नमस्कार, खेर खबर में आपका स्वागत है। अभी मैं खड़ा हूँ हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के सामने। अभी पता चला है कि एक छात्रावास की बच्ची ने दोबारा से सुसाइड की है। यानी अभी दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी उत्कृष्ट छात्रावास में एक लक्ष्मी नाम की बालिका ने सुसाइड की थी। जो केस अभी तक उलझा का उलझा है, उसके बाद ही एक लड़की का और सुसाइड हो जाना छात्रावास की अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है। आखिर इन छात्रावासों में ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चियों को सुसाइड करना पड़ रहा है? क्या परेशानियां हैं इन छात्रावासों की, इसके बारे में तो हम बहुत जल्दी समझेंगे ही। इस बच्ची के पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें सामने पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या परेशानियां हैं। खैर, अभी इस वक्त हम चूँकि पोस्टमार्टम ऑफिस के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर बच्ची के पिता मौजूद हैं। हम पिता से एक बार ये बात करना चाहते हैं कि बच्ची किस तरह की थी, क्या व्यवहार था उसका। जो लोग उसे जानते हैं, एक बार हम उनसे बात करते हैं जिससे कि ये मालूम चले कि बच्ची ने आत्महत्या की है या इसे कुछ और एंगल से इनका देखना सही है। नमस्कार बाबू जी। जैसा कि अभी खबर मिली है कि आपकी बेटी ने सुसाइड की है, हमें उसका खेद है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ, क्या है? आप थोड़ा समझाइए। तो इसको कोई नहीं लगे कहीं मजबूरी के कारण नहीं कर सके, नहीं तो मतलब कोई डेकोरेशन बड़ी बात होता है। अच्छा। हमारी बच्ची के बारे में कोई मतलब मुझको विश्वास नहीं। जी। मेरी बच्ची है गलत रास्ते जाने वाली है। अभी वो अंदर की कहीं वहाँ की बात भरण हुई होगी तो कोई तो उन्हें मालूम हो, तो कस्टमर मालूम हो, फोन करना। मतलब आपकी बेटी जो थी वो जैसे घर पे भी आती होगी, तो वो चिड़चिड़े स्वभाव की थी या फिर मतलब बात मानने वाली, गुस्सेल, किस तरह का स्वभाव था बच्ची का? बच्ची का स्वभाव बढ़िया है, आज इतनी बात मानने वाली ही पड़ी, 6 लड़की है जी। मोबाइल बात। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं था कि बच्ची आपकी सुसाइड कर ले, इस तरह की बच्ची की मानसिकता नहीं थी। नहीं थी। तो आप अभी क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद आप प्रशासन से कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन आपको किस तरह की कार्रवाई करे? कार्रवाई तो जो है कोई मतलब हम सफीवाड़ी तो बढ़िया उनकी जानकारी दे। हमारा तो पकड़ी की वो सच्चाई सामने आनी चाहिए, जो भी हो कहीं उनके साथ जी। कोई ना कहीं उनको पीछे पड़िया हो, कोई मतलब वातावरण हो कहीं कहीं फोन में वो कहीं में उनकी सच्चाई आ जाए तो अच्छी बात नहीं। हमारा तो बच्ची होगी। पिता का कहना है कि इनकी तरफ से तो बच्ची शांत हो गई है, लेकिन अगर प्रशासन कोशिश करेगा तो उसके मोबाइल फ़ोन से या फिर जो भी व्यवस्थाएं हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से और पुलिस की कार्रवाई से ये पता लगाया जा सकता है कि बच्ची ने सुसाइड किन हालातों में और क्यों किया है, क्या वजह है, क्या मजबूरी है, ये पिता का कहना है। और कोई कुछ कहना चाहता है इस सुसाइड के बारे में? आपका नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश शर्मा है। मैं राजकुमारी मीणा सोधवा से बिलोंग करती जी। है और उनके पिताजी से हमारे काफ़ी समय पुराने संपर्क हैं। तो मेरे यहाँ इस बच्ची ने काफ़ी समय तक काम सेवा दी। मैं डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब चलाता हूँ। ओके। और वहाँ पे अच्छे से इनका व्यवहार बहुत अच्छा शांतनीय था और इतनी एक्टिव लड़की थी, पूरा घर परिवार और रिश्तेदारी संभाल के चलती थी। अच्छे बुरे को भली भांति अच्छी प्रकार से जानती थी। इस बच्ची से ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटना कर सकती है। अगर ऐसी घटना हुई है तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं उस बच्ची पर किसी बात का प्रेशर पड़ा होगा या किसी अनप्रिय घटना उसके साथ घटित हुई है जिसका वो सामना नहीं कर पाई और अपनी जान के साथ ऐसा अंजाम कर चुकी है। इसका हमें खेद है और बहुत। मतलब बच्ची कहीं से भी आपको नहीं लगता नहीं कि वो सुसाइड करने वाली लड़की है या उसकी मानसिकता इस तरह की है कि वो इतनी जल्दी परिस्थितियों से हार जाए? क्योंकि इनके यहाँ पर कितने वर्ष काम किया है? हमारे यहाँ 2.5 साल काम किया। 2.5 साल इनके यहाँ पर उन्होंने काम किया है। लैब टेक्नीशियंस हैं ये, उनके यहाँ काम किया है। बच्ची बहुत शांत स्वभाव की बताई जा रही है, लेकिन ये आत्महत्या पहली आत्महत्या की तरह ही संदिग्ध नजर आ रही है। एक बार थोड़ा सा और डिटेल में बताएं कि बच्ची, चूंकि आपके यहाँ 2.5 साल काम की, एक लंबा समय होता है, माता पिता के अलावा आप अलग हैं, माता पिता अलग है, तो आपने भी कई बार उसको बच्ची को समझाया होगा, कोई बात हुई होगी, तो बच्ची ने कैसा व्यवहार किया? एक बच्चे की तरह, एक जो समझने सीखने वाला बच्चा है वैसा, या फिर कहीं ना कहीं वो रूड हुई थोड़ा सा? किस तरह का व्यवहार था? कुल मिला के वो कभी भी अपने साथ में गलत को स्वीकार नहीं करती थी, उसका विरोध करती थी। चाहे वो घर में किसी बात की घटना हो जाती है तो वो सामने वाले को सामने बताती थी कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है और ये गलत चीज़ है, इसको अपन स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब जो गलती किसी प्रकार से उसका कोई शोषण करे या किसी बात की कोई ऐसी अप्रिय बात हो वो उसका वो विरोध करती थी, ऐसी विचारधारा होती थी। शोषण एक शब्द यहाँ निकल करके आया है। इससे पहले मैं बार बार इससे पहले वाली घटना को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि दोनों घटना एक ही रोड पर अगल बगल में मौजूद छात्रावास के अंदर हुई है।
पहले वाली जो बच्ची लक्ष्मी जिसका नाम था, जिसने सुसाइड की थी, और अभी जो बच्ची का नाम है राजकुमारी नाम है, राजकुमारी मीणा सोठवा ग्राम की रहने वाली है। तो लक्ष्मी के साथ भी ये बताया गया था कि उसके साथ वहाँ की वार्डन और पुलिस ने उसके ऊपर दबाव बनाया था, क्योंकि 4 दिन पहले वहाँ से एक बच्ची अपने किसी प्रेमी के साथ वहाँ से भाग गई थी और उसका प्रेशर उस बच्ची पर बनाया गया था और इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया गया था कि कहीं ना कहीं उस बच्ची को अपनी जान से खेलना पड़ा। हालांकि तस्वीरें कुछ और कहती थी, लेकिन प्रशासन का यही कहना है। यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं बिहारी सिंह सोलंकी जी। बिहारी सिंह सोलंकी जी एक समाज सेवी तो हैं ही, उसके अलावा चुनाव लड़ा भी है, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं हम। लेकिन इनसे इस सुसाइड के बारे में बात करना चाहते हैं कि लगातार आप अपने शहर को देख रहे हैं, आप अस्पताल से जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर लगातार देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं आ रही है, तो सुसाइड होने के कारण बार बार क्या बनते जा रहे हैं? अभी राजकुमारी जी की बहन जो उसके साथ में उसने बयान दिया, वो नहाने गई और वो घर जाने के लिए कल ही बोल रहे थे, पिता को भी फोन किया था, इन्हें भी कह दिया था कि मैं सुबह बेटा वो लौट के आई तो कुंडी लगी मिली। उसने सबको आसपास के लोगों को मिलके जब गेट खोला तो पंक्ति पे तो सुबह भी जिन लड़कियों ने उनसे बात की तो बता रहे थे तो ये कोई ना कोई उस पर प्रेशर था। कौन सी बात का प्रेशर है, ये तो जब जांच में जाएंगे और चीज़ें मोबाइल बहुत सारे कारणों का खुलासा कर देगा। तो कोई ना कोई ऐसी वजह जो उसने शेयर नहीं की अपने माँ बाप से या बहन से, वो एक कारण लग रहा है उसकी जांच में। शहर में ये बात हवा की तरह फैल गई है और हवा इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। आत्महत्या जो शब्द है, इसका निर्माण ही कहीं ना कहीं जो इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, हत्या को तब्दील करने के लिए, यानी कि हत्या के आरोपी को बदलने के लिए की जाती है। इसीलिए इसका नाम आत्महत्या है, यानी कि खुद मरने वाले के ऊपर हत्या डाल दी जाए। राहत साहब कहते हैं कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रख दो। वही चीज़ आत्महत्या में बार बार देखने को मिल रही है। छात्रावासों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं बार बार निरंतर क्यों होती जा रही है। कोटा की अगर हम बात करते हैं तो कोटा में एजुकेशन जो दबाव है, वहाँ भी कहीं ना कहीं जो आत्महत्याएं होती है उसके पीछे कोई ना कोई हत्यारा होता है, चाहे वो माता हो, पिता हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ये समाज हो, कहीं ना कहीं हत्यारा कोई होता है। आत्महत्या के अंदर हम किसी भी जिसने खुद को मारा है उसको हम उस हत्या का आरोपी नहीं मान सकते। यहाँ भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो दबाव ज़रूर रहा होगा, हो सकता है माता पिता या किसी का भी, क्योंकि बातें जो शहर में चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो गलत है। लेकिन इन सब के चीज़ों को लेकर के अब मैं एक बार और मैं बात करूँगा बिहारी जी से कि ये क्या चाहते हैं कि आगे क्या हो। ये जो आत्महत्या हो गई है, क्या इसके बाद भी हम अगली आत्महत्या का इंतज़ार करेंगे या फिर इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कदम उठाएंगे? ऐसे लोगों का जो प्रेशर बनाते हैं, इसके पीछे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से उसको इस उम्र में भी उससे चूक गई तो उस पर प्रेशर बनाया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहती है। तो ऐसे लोगों को सज़ा मिलना चाहिए जी। जब तक सज़ा नहीं मिलेगा वो अगले को टारगेट करेगा, उसको भी आत्महत्या करना पड़ेगा। मेरा यही सुझाव था कि ऐसे लोगों को सज़ा दिलवाना चाहिए, उसके लिए लड़ना भी चाहिए। नहीं तो एक व्यक्ति जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं पर्दे के पीछे कि लड़कियाँ बेबस हो जाती हैं आत्महत्या करने के बाद, किसी को भूल नहीं पाती, उनको समाज का डर रहता है, भय रहता है, उसकी आड़ में से कहीं बदनामी ना हो जाए तो चली जाती है। तो जब तक इन लोगों का खुलासा नहीं होगा तो ऐसे जो राक्षस हैं उनका पर्दाफाश कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आत्महत्याएं जो भी हो रही है ये सभी की सभी जो बालिका छात्रावास है उनमें हो रही है। बालक छात्रावास जो हैं, जो मेल छात्रावास है, उनमें इस तरह की घटनाएं नहीं होती है, चूँकि वहाँ पर हम लोगों का भी, आम नागरिक का भी जाना अलाउ होता है। लेकिन बालिका छात्रावास के अंदर कोई भी बगैर अनुमति के एंट्री नहीं ले सकता। बगैर अनुमति ही नहीं, अनुमति के बाद भी कई लोग उसके अंदर एंट्री नहीं ले सकते, जिससे कि बातें बाहर निकल कर के नहीं आती है कि उन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है।
इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और वहाँ पर व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए, कैमरे और मॉनिटरिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा, यही गुजारिश करूंगा कि हमारे शहर की कोई बेटी दोबारा इस तरह से अपने आप को ना मारे, कोई बाप अपनी बेटी के लिए इस तरह आंसू ना बहाए। नमस्कार, हॉस्टल का जो स्टाफ है वो भी यहाँ मौजूद है। एक बार हम उनसे भी जानते हैं कि बच्ची जो राजकुमारी मीणा है वो और उसका व्यवहार कैसा था, आत्महत्या ये क्यों हुई, इसका पीछे का कारण क्या है। एक बार सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट से जो उसी हॉस्टल के अंदर पढ़ती है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मधुशिवर है सर। मधुशिवर है। आप राजकुमारी को जानती हैं? जी सर, मेरे रूम से ही बगल से लगा हुआ है। अच्छा, राजकुमारी आपके बगल में रहती थी, तो राजकुमारी का व्यवहार कैसा था? सर व्यवहार बहुत अच्छा था, पढ़ने में बहुत अच्छी थी लड़की। शुरू से लगभग हम 5 ईयर हो गए साथ में रहते हुए, ऐसा कभी लगा नहीं कि वो इस स्तर का कदम उठा सकती है। आत्महत्या जो है वो एक दिन का तो खेल नहीं है, ये ऐसा सब लोगों का कहना और सत्य भी है। आत्महत्या के पीछे कहीं ना कहीं एक लंबी प्लानिंग होती है, आदमी कहीं ना कहीं से डिप्रेस्ड होता है, तब जा करके वो इतना बड़ा कदम उठाता है। ये 5 साल से उसके साथ है और इससे अच्छी दोस्त शायद ही हमें उनकी मिल पाए, लेकिन ऐसा कदम क्यों उठाया? आपको पिछले 2-5-10 दिन से उसको जब आप मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, कुछ ऐसा अंदाजा हुआ कि ऐसा कर सकती है? नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ऐसा कदम उठा। लगभग 15 मिनट पहले मैं उनसे मिली थी, तो मिलने के बाद भी ये कह रही थी मैं घर जाऊँगी, बस यही बात हुई थी। मैं लाइब्रेरी के लिए निकल रही थी, बस उनसे ये बात हुई थी। उसके बाद उनका ये रहा कि घर जा रहे हैं। उनकी सिस्टर थी जो नहाने के लिए निकल गई। उसके बाद गेट नॉक हो गया। गेट नॉक होने के बाद उनका ये रहा, हमने एक दूसरे गेट वेट खोलने की कोशिश की, गेट नहीं खुला, तो हमने बच्चियाँ इकट्ठी हो गई, काफ़ी लोग इकट्ठे होने के बाद एक तो गेट नहीं टूटा उनसे, 10-5 लड़कियाँ हो गई, फिर एक दूसरे से मिलके गेट तोड़ा। उसके बाद वो पंखे पे लटकी हुई मिली। गेट तोड़ा और वो पंखे पर लटकी हुई मिली पहले की तरह। लेकिन समस्या और सवाल अभी भी वही है कि वो लड़की जो हमेशा से इतनी अच्छी थी, उसने सुसाइड क्यों किया? और घर जाने वाला मामला ये क्यों बार बार सामने आ रहा है? पिताजी का भी कहना था कि उसने घर आने को कहा। क्या दोनों बहनों के अंदर बीच में कोई लड़ाई हुई थी? नहीं सर, बहनों में बहुत अच्छे संबंध थे उनके, शुरू से बहुत अच्छी व्यवहारिकता भी बहुत अच्छी थी, जो बातचीत का स्तर भी अच्छा था। दोनों बहुत अच्छे से घुल मिल के रहती थी, ऐसा हुआ। दोनों बहनें भी बहुत अच्छी थी, साथ में अच्छे से रहती थी, लेकिन घर जाना घर जाना घर जाना, ये जो एक रट जो मैंने बाहर भी सुनी, यहाँ भी मैं सुन रहा हूँ, इसका कारण कुछ तो स्पष्ट करना पड़ेगा। अभी हम आते हैं दोस्त से उठ करके हम आते हैं वार्डन पर। वार्डन चूँकि एक दूसरी माँ ही कह लीजिए, क्योंकि पूरी जिम्मेदारियां बच्चों की वार्डन पर होती है, पूरा देख रखाव सब यही करती हैं। आपको क्या लगता है मैम, आपका नाम एक बार जानना चाहूँगा? मेरा नाम गीता बैस। गीता बैस मैम, आपको क्या लगता है कि बच्ची ने ये जो सुसाइड किया है ये क्यों किया होगा, क्या कारण है? क्या आपकी तरफ से कोई दबाव था या माता पिता की तरफ से, या किसी तरह का कोई दबाव? नहीं था, किसी तरह दबाव नहीं था। ऐसा कोई दबाव नहीं था। क्योंकि क्या होता है, जब कोई भी सुसाइड होती है तो जो जिस जगह सुसाइड होती है वहाँ के जो भी आसपास के लोग होते हैं उनको शक के घेरे में लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब चूंकि हॉस्टल में सुसाइड हुआ है तो वार्डन सबसे पहले इसमें विलन बनती है कि वार्डन का ही कोई दबाव होगा। क्या आपका ऐसा व्यवहार है? नहीं सर, हम तो बच्चे के साथ उठते बैठते हैं, सोते जो भी आते के साथ, कोई ऐसा नहीं। लड़की बहुत अच्छा, बढ़िया वार्डन आपकी बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी है सर, वो तो इतनी सीधी है, इतनी फ्रेंडली रहती है, जिनका कोई स्तर नहीं है, बहुत मतलब एक माँ की तरह ही बच्चों को देखती है। तो आपको क्यों मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? सर ये तो हमारे दिमाग से बोलकर इसमें होता नहीं रही, कैसा ऐसा क्यों किया उस लड़की ने? लग ही नहीं रहा, ये तो कुछ लग ही नहीं रहा, मतलब ऐसा कदम क्यों उठाया लड़की ने? मतलब आपके लिए भी ये उतनी ही ज़्यादा एक उलझी हुई कहानी है जितनी ज़्यादा हमारे लिए है, या जितनी ज़्यादा पूरे शहर के लिए, उसके माता पिता के लिए उतनी ज़्यादा उलझी कहानी आपके लिए भी है कि उस बच्ची ने ऐसा क्यों किया, जबकि उसके बारे में सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत नेक बच्ची थी, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, उसके बावजूद उसका सुसाइड करना कहीं ना कहीं जो है वो एक उलझन का कारण बना हुआ है। 2-4 दिन के अंदर उसके अंदर कोई बदलाव आपको दिखा? कुछ नहीं देखा, उसी बदलाव नहीं देखा उसके अंदर। कोई- जैसे बात करने वाली बात करती ऐसी बात करती थी मेरे साथ। अच्छा, आप वहाँ की क्या है ना? जैसे हमारी चौकीदार। ये चौकीदार हैं। चौकीदार भी पूरे हॉस्टल का, या जहाँ भी चौकीदार होता है उसकी नज़र पूरे विभाग पर, पूरे माहौल पर होती है। आप क्या कहती हैं, आपको क्या लगता है कि जो बच्ची है उसने ऐसा क्यों किया? लड़की तो बहुत सी
बात नहीं अच्छी करती थी। और सुबह भी मैं गई तो मैं भी तो पानी भर दो, वो लड़की हम पढ़ रहे हैं संडे है तो इसलिए लड़की नीचे आई ताकि आधे घंटे बाद। कितने बजे सुसाइड हुआ है? 8-10 की समथिंग 8:10 पर ये आत्महत्या हुई है। आज सुबह संडे, आज तारीख है 26/11/2023 को ये आत्महत्या हुई है 8:10 पर। उससे पहले आप उससे मिली थी, आप बता रही है पहले मिली नहीं, आज भी आप मिली थी ना? सुबह मिली थी आप। सुबह 7 बजे करीब आप बच्ची से मिली, तब आपको बच्ची का चेहरा या उसके हाव भाव से लग रहा था कि परेशान है? नहीं पढ़ रही थी, पढ़ाई कर रही थी बच्ची? शाम को भी मैं 9 बजे खड़ी हुई तो पढ़ाई कर रही दोनों में। अच्छा, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मतलब ये सुसाइड का जो पूरा गेम था? हाँ नहीं, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप चूँकि चौकीदार हैं, बच्चियों के आसपास आप रहती हैं, बच्चों को समझते हैं, और एक आपको उसके बाद माँ भी है ना? तो माँ जो होती है वो बाप की अपेक्षा बच्चों को जल्दी समझ जाती है। आप महिलाएं हैं, तो आपसे मेरा जो सवाल है वो इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपके लिए सभी बच्चे बच्चे होते हैं। आप सभी बच्चों को उतना अच्छे से समझती हैं जितना अच्छा आप अपने बच्चों को समझती हैं। फिर इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो गया? क्यों ऐसा समझ में नहीं आया कि ये बच्चे परेशान हैं? परेशान तो ये कि अपना खाना बनाती खाती मिलता है रहने के लिए, अपने घर से सामान लाती। अभी दीपावली के बाद आई है, अभी एक मैं 4 दिन से नहीं आई, पूरी पहले आई है और आराम से पढ़ती, कोई दिक्कत नहीं थी। उनको कोई बात होती तो हमसे कहती, बोलने वाली लड़की थी, पढ़ने वाली लड़की थी। ऐसा मतलब कहीं से कहीं तक भी ऐसा सोचा नहीं जा सकता? क्योंकि सर 1% भी नहीं लगा कि ऐसा कर सकते हैं। देखिए, ये मामला और ज़्यादा उलझ गया है। जब मैंने यहाँ के वार्डन से बात की, यहाँ उनकी छात्र जो उनकी दोस्त थी उनसे बात की, और वहाँ के चौकीदार से बात की, जब मैंने उनके माता पिता से बात की, तब भी ये मामला मुझे उलझा हुआ ही लगा और अभी भी उलझन है। आखिर ऐसा दबाव किसका था, क्या था और क्यों था? क्यों आत्महत्या को अंजाम देना पड़ा उस मासूम बच्ची को? इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं जो उलझे हुए हैं। ना अभी इनको उसके जवाब मालूम है, ना हमें मालूम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये जवाब सामने खुल कर के आए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद पता चल जाएगा कि किस तरह की ये आत्महत्या हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, ये आत्महत्या है भी या नहीं भी। खैर, जो भी होगा वो सब खुलकर सामने आ जाएगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ। खैर खबर से तालिब तूफानी, नमस्कार।